जो भी पार्टियां कमज़ोर होती हैं ग्राउंड पे, जिनकी फुटिंग नहीं होती, वो तो इकट्ठा होते हैं। वो उनकी मजबूरी है। हाँ। ठीक है ना। तो बीजेपी को तो किसी के साथ अलायंस करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं। क्योंकि बीजेपी का तो बड़ा बेस बहुत मजबूत है। और हमारा जो बूथ लेवल तक कार्यकर्ता जो बहुत सक्षम है, बड़ा मेहनती है और लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। अगर जम्मू सूबे में कोई विधानसभा ऐसी है जहाँ पर रोज़गार के डेवलपमेंट के अवसर सबसे ज़्यादा हैं, तो वो बनी विधानसभा है। तो कुछ लोग होते हैं जो भटकाते भी हैं चुनाव में, कहीं जातिवाद की बात करते हैं, कहीं ऐसे झूठे शोषे, लेकिन इससे हमारे समाज को और हमारे देश को नुकसान होता है। हमारे लिए सबसे पहले राष्ट्र है, राष्ट्र सुरक्षित है, हम इकट्ठे हैं, एकजुट हैं। लेकिन कुल मिला के देखें तो बनी में तो अपोजिशन बड़ी कमज़ोर है। नमस्कार, आज हमारा बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आना हुआ है और लगातार हर जम्मू के हम अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। पूरे तरीके से माहौल जो है वो चुनावों को लेकर गरमाया हुआ है। एक महोत्सव सा जो है वो जम्मू प्रोविंस में और पूरे जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहे हैं। साफ तौर पर है कि 10 सालों के बाद चुनाव हो रहा है और हर कोई चाहता है वोट डालना और उस पार्टी को सामने लेकर आना चाहते हैं, उस प्रत्याशी को वो जिताना चाहते हैं जिससे उन्हें सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं। और आज हमारा बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी आना हुआ है और आज जिनसे हमारी मुलाकात हो रही है, 2014 की बात की जाए तो तब भी बीजेपी की तरफ से ये यहाँ से जीते थे। इनका नाम है जीवन लाल लल्हाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आज बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा आना हुआ है। काफ़ी खूबसूरत ये इलाका है। थोड़ा अपने इलाके के बारे में सर बताइए। देखिए, बनी का इलाका, जो विधानसभा की हम बात करें तो दो पार्ट पे डिपेंड करती है जी। एक पार्ट है बनी का, यहाँ पर दो खूबसूरत वादियाँ हैं। एक हमारा सेवा वैली है और दूसरा हमारी खाद वैली है, और बहुत ही खूबसूरत स्पॉट है। सरथल, ढग्गर, रौलका, चला, ये मंदहार, बहुत सारे खूबसूरत स्पॉट हैं। इसी तरह से ये खाद की बात करें हम तो यहाँ पर दौला माता, नुलानी माता और ढग्गर का इलाका बहुत ही खूबसूरत है। और जो दूसरा पार्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी का हमारा 2/3 पार्ट है और 1/3 पार्ट जो है वो मिसेडी में है। और वहाँ भी बड़े खूबसूरत इलाके हैं। हमारा मलाड है, मल्हार है, बदनौता, किंडली, ये सदरोता, मुआर, मशीडी जैसे बहुत खूबसूरत इलाके हैं। तो सब तरफ जाना हो रहा होगा, कठिनाइयाँ भी आ रही होंगी उन तरफ जाने में, और लोगों की तरफ से क्या आपकी तरफ चीज़ें आ रही हैं? देखिए, ऐसा है कि समय के तो की आप बात करें तो वो सभी कैंडिडेट्स के लिए बराबर समय मिला है। और बनी विधानसभा की कोई भी पंचायत ऐसी नहीं है, कोई पोलिंग बूथ ऐसा नहीं है जहां हम पहुंचे नहीं हैं। और ये संभव तभी हुआ है जब यहाँ पर पिछले 7-8 साल के अंदर हमने हर पंचायत को रोड कनेक्टिविटी दी। मतलब पूरे तरीके से कनेक्टिविटी मिली है। अभी तो कोई पंचायत ऐसी नहीं है जहाँ रोड नहीं पहुँची है, एक भी पंचायत नहीं है बनी विधानसभा के अंदर। लेकिन ये है कि अब पंचायत के आगे जाकर ये हिली एरिया है, आगे छोटे छोटे हैबिटेशंस होती हैं, वो रह गई हैं जोड़ने को। लेकिन अभी हमारा एक बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस है। हमारे माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो पीएमओ मंत्री हैं, वो यहाँ आए थे, हम उनके पास डेपुटेशन भी ले गए, उन्होंने जहाँ पर सभाएं भी की हैं। और उन्होंने माना है कि हम बिलावर से बाया देरी गला, दलंगल, बनी और बनी से आगे भंडार से होते हुए चंबा तक बीआरओ रोड देंगे। अगर ये बीआरओ रोड बन जाता है, डिफेंस रोड, तो ये इस इलाके की नक्शा बदल देगा। इतना चलिए सर, चलते थे बात करें, आपका इतना खूबसूरत इलाका है, क्या लगता है कि किस वजह से यहाँ टूरिज़्म इतना नहीं आ पा रहा है? कुछ है ऐसी रुकावटें आपको लगती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुरानी सरकारें रही हैं, जो कश्मीर बेस्ड लीडर्स रहे हैं, चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, और दूसरी जो कांग्रेस का फोकस भी ज़्यादा कश्मीर पे ही रहा है। तो जम्मू सूबे के जो खूबसूरत इलाके थे, पहाड़ी इलाके थे, यहाँ पर टूरिज़्म का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था, जिससे हमारे हज़ारों नौजवानों को रोज़गार मिल सकते थे। और मैं कहता हूँ कि ये जो बनी विधानसभा का एरिया है, ये जब हम पंजाब से जम्मू कश्मीर की ओर एंटर होते हैं लखनपुर से, तो ये नियरेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, नियरेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और जिस तरह से माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने ये जो बीआरओ रोड है, जो डबल लेन है बसोली बनी भुदरा, इसको 4 लेन करने का और इस पर 3 बड़े टनल बना के, ये कठुआ से बनी 2 घंटे में टूरिस्ट यहाँ पहुँचेगा। तो मुझे लगता है इससे फेवरेबल कोई टूरिस्ट स्पॉट जम्मू और कश्मीर में नहीं होगा। और ये यही नहीं है,
ये जो रोड की मैं बात कर रहा हूँ ये भदरवा से जुड़ेगा, आगे जी, ओके। जुड़ता है और वहाँ से फिर आगे ये सिंतन साहब से होते हुए ये हमारा अनंतनाग पहुँचेगा। तो ये एक अल्टरनेट नेशनल हाईवे जो बनेगा, ये पूरे ये कठुआ का हिली एरिया और हमारा डोडा का पूरा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिज़्म का पोटेंशियल है। और ये रोड बनने से इस इलाके में मैं कहता हूँ यहाँ के नौजवानों को तो रोज़गार मिलेगा, लेकिन बाहर के लोग भी आकर यहाँ पर रोज़गार आ सकते हैं। अभी आप, क्योंकि आप यहाँ के हैं, अपने लोगों से जुड़े हुए हैं, लगातार मुलाकात आपकी होती रहती है, क्या आपको लगता है यहाँ के लोगों को दिक्कतें फेस करनी पड़ती है और उन दिक्कतों को आप दूर करने के लिए क्या चीज़ें करेंगे? देखिए, दिक्कतें जो छोटे छोटे मसले रहते हैं लोगों के, कहीं राशन का है, कहीं सर्वे में लिस्ट में नाम नहीं है, फैमिली की जो लिस्ट होती है शुमारी की, क्योंकि शुमारी हुए थोड़ा ज़्यादा वक्फा हो गया है, वो तो होने वाली है। जी जी। तो जो जैसे वो ये कुंबा है, वो उसके 4 भाई पहले इकट्ठे थे, 2011 में शुमारी हुई, अब वो अलग अलग हो गए हैं, लेकिन उनको वो फैमिली अलग नहीं हुई है। उनको फिर क्या चाहिए कि जब उन्होंने PMAY के मकान का केस लेना है तो वो एक ही फैमिली काउंट होती है, जबकि प्रैक्टिकली वो 4 फैमिलियाँ होंगी। फिर कहीं राशन कार्ड एक बना है तो वो 4 बनने चाहिए, तो वो शुमारी की वजह से वो शुमारी जल्द शुरू होगी और ये सारे इश्यूज़ हैं वो रिज़ॉल्व हो जाएंगे। बाकी छोटे मोटे इश्यूज़ रहते हैं, कहीं पानी बिजली का, वो तो रोज़मर्रा के इश्यूज़ हैं, उस पर तो हम लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ा ब्यूरोक्रेसी रहने से, ये LG प्रशासन रहने से कहीं ना कहीं डिफरेंस तो होता है चुनी हुई सरकार और LG प्रशासन में। तो ये लोगों में अब पूरी उम्मीद है, जोश है इस चुनाव को लेकर कि जब चुनी हुई सरकार बनेगी तो इनके ये जो छोटे छोटे मसले हैं ये सब। अभी आपका फोकस और विजन, जैसे आपने कहा कि ये दिक्कतें हैं ये मैं दूर करूंगा, इसके अलावा भी आपको कोई फोकस और विजन होगा अपने इलाके के लिए, क्या करना है, क्या चीज़ें, क्या प्रोजेक्ट आप यहाँ पर लाने वाले हैं? क्योंकि अगर बीजेपी की बात की जाए तो मैनिफेस्टो तो उनकी तरफ से पूरे तरीके से जारी किया गया है, क्या सेंटर की तरफ से आएगा और आप देंगे, और आपकी तरफ से आपके इलाके के लिए? देखिए, मैनिफेस्टो में तो जो कहा गया है वो ठीक है कि जो पेंशन है वो 3000 कर दी जाएगी, 1000 की जगह 3000, या किसान निधि का पैसा जो है वो 6000 है तो पहले अब 10,000 किया जाएगा। जो हमारी माता बहन जो सबसे बड़ी है उम्र एक परिवार के अंदर, उसको भी जो है वो 18,000 रुपया साल का दिया जाएगा। राशन और बढ़ाया जाएगा। मुझे लगता है केंद्र सरकार की तरफ से तो कोई कमी नहीं है। जो हमारे ये गोल्डन कार्ड आयुष्मान स्कीम है उसके दायरे में सभी फैमिलीज आती हैं, जहाँ वो BPL या APL का कंसेप्ट नहीं है, चाहे एम्प्लॉइज़ भी हैं। बिल्कुल। अब उसकी राशि भी बढ़ा दी है, 5 लाख से वो 7 लाख करने की बात कही गई। और माननीय होम मिनिस्टर जी भी यहाँ कल बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करके गए हैं और उन्होंने यहाँ पर हमें एश्योरेंस दिया है कि यहाँ पर पहाड़ी एरिया के लिए बनी और मिशेडी के इलाके के लिए आर्मी की एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव की जाएगी ताकि यहाँ पर जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनको रोज़गार के अवसर मिले। इसके साथ साथ ये BRO रोड की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बिलावर से लेकर बाया बनी चंबा तक, उसकी भी चर्चा हमने की है। और एक और हमारा रोड है ये मिशेडी और सदरोता और फिर ये मलाड तक का, उसको भी BRO के अंडर करने की बात कही है ताकि ये यहाँ पर जो है वो रोड कनेक्टिविटी ये बिलावर से डायरेक्ट हो जाएगा तो जम्मू से भी शार्ट होगा। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ कि अगर जम्मू सूबे में कोई विधानसभा ऐसी है जहाँ पर रोज़गार के डेवलपमेंट के अवसर सबसे ज़्यादा हैं तो वो बनी विधानसभा है। लेकिन बात ये रही है कि जो पुरानी सरकारें रही हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, PDP जैसे लोग, उन्होंने इन इलाकों को जानबूझकर इग्नोर किया है। तो आपको मौका लगे, मैं कहता हूँ पूरा इलाका आप जब देखेंगे तो आपका मन नहीं करेगा बनी से जाने का। नहीं बिल्कुल, वो तो मैं आते ही देख रहा हूँ यहाँ चारों तरफ, हमारा कैमरा भी पूरे तरीके से इस चीज़ को नोट कर रहा है और लोग भी देख रहे होंगे बैकग्राउंड में जो चीज़ें तस्वीरें नज़र आ रही हैं। बेहद ही खूबसूरत इलाका बनी का। अगर आपको जम्मू प्रोविंस में अगर आप आ रहे हैं, बनी में ज़रूर आइएगा, आप निराश नहीं होंगे। आप कहेंगे कि भाई ये जो जगह है ये अलग ही नज़र आती है पूरे जम्मू कश्मीर में। अपोजिशन की ही अगर बात की जाए, अभी देखा जाए तो BJP अकेले जो है वो ये लड़ाई लड़ रही है लोगों को जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन अपोजिशन की बात की जाए वहाँ INC और NC, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, वो तो मिलकर लड़ रहे हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ये भारी ना पड़ जाए इनकी? तो नहीं, देखिए, जब जो भी पार्टियां कमज़ोर होती हैं ग्राउंड पे, जिनकी फुटिंग नहीं होती, वो तो इकट्ठा होते हैं। वो उनकी मजबूरी है, ठीक है ना। तो BJP को तो किसी के साथ अलायंस करने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि बीजेपी का तो बड़ा बेस बहुत मजबूत है और हमारा जो बूथ लेवल तक कार्यकर्ता जो बहुत सक्षम है, बड़ा मेहनती है और लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। जब जब भी यहाँ कोई भी मसला होता है तो हमारा कार्यकर्ता सबसे आगे आता है। हम कोरोना काल की बात करें या उसके बाद भी जो भी मसाइल हैं उनको लेकर, तो ये पार्टियां क्या करती हैं कि ये सिर्फ चुनाव के समय बाहर निकलती हैं तो फिर उनकी मजबूरी होती है कि इकट्ठे होने से, लेकिन वो इकट्ठे होने से भी तालमेल बैठता नहीं है। तो यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता, यहाँ पर अलायंस जितना मर्जी बना लें, पहले भी बनाया था पार्लियामेंट में, तो निकला क्या? सभी पार्टियां, अपोजिशन पार्टियां एक थी और उनका एक ही कैंडिडेट थे, चौधरी लाल सिंह जी। तो सिर्फ बनी विधानसभा की बात करें, वोटर के लिहाज से ये छोटी विधानसभा है जहाँ पर 58,000 वोटर है, लेकिन 58,000 में हमारा 36,000 वोट जो पोल हुआ था उसमें 9,000 की लीड थी। तो बहुत बड़ी लीड थी। सारी अपोजिशन को मिलाकर उनके पास 13,000 वोट गए, हमारे पास 22,000 गए। तो बाकी ठीक है, कैंडिडेट चलते हैं, पार्टियां आती जाती रहती हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो भटकाते भी हैं चुनाव में, कहीं जातिवाद की बात करते हैं, कहीं ऐसे झूठे शो से, लेकिन इससे हमारे समाज को और हमारे देश को नुकसान होता है। हमें, हमारे लिए सबसे पहले राष्ट्र है, राष्ट्र सुरक्षित है, हम इकट्ठे हैं, एक हैं, एकजुट हैं। तो चुनाव तो होते रहेंगे, चुनाव तो चलते रहेंगे, लेकिन कुल मिला के देखें तो बनी में तो अपोजिशन बड़ी कमज़ोर है, वो नज़र आ रही है। बीजेपी का भी मैनिफेस्टो आया है, आपने अपोजिशन का भी मैनिफेस्टो पढ़ा होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो पढ़ा होगा। उनके मैनिफेस्टो में आपने देखा होगा कि वो क्या चीज़ें कह रहे हैं कि अगर हम जीत के आएंगे तो हम व्यापार करेंगे, पाकिस्तान के साथ वार्ता करेंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि हम 370-35 है वो वापस लेकर आएंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि जो प्रिजनर्स हैं, जो जेलों में बंद हैं, हम उनको रिहा करवाएंगे। तो क्या ये पॉसिबल है? कि ये इनकी जो सोच है, जो इनकी ये विचारधारा है, यही कारण रहा है कि जम्मू कश्मीर की बर्बादी का कारण ही यही। पत्थरबाज हमारी आर्मी जवानों के ऊपर पथराव करेंगे और फिर उनको कहते हैं ये मासूम है। जो पाकिस्तान का झंडा लेकर निकलते हैं उनको कहते हैं इनसे जेल से निकाल दो, ये मासूम है। जो हमारे अपने ये मिलिटेंट सरेंडर करते हैं उनको कहते हैं हीलिंग टच देनी है, इनको हमने एम्प्लॉयमेंट देनी है। फिर ये कहते हैं हमारा जो है वो पाकिस्तान के साथ ट्रेड, मुझे कहिए पाकिस्तान के साथ ट्रेड होना क्यों चाहिए? पाकिस्तान तो हमारे यहाँ भेज रहा है उग्रवाद, तो उनके साथ ट्रेड की क्या बात है? ट्रेड तो ऐसे देश के साथ होती है जिसके साथ हालात सामान्य हों। अभी जो इन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा है और वो इनकी मेंटलिटी, जहनीत को दर्शाता है, और यही जहनीत जो है वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को 30-35 साल तक एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाला हुआ है जम्मू कश्मीर की जनता को। हम भगवान का शुक्र करते हैं कि मोदी जी आए तो यहाँ कुछ हालात बहुत हद तक सामान्य हो गए। अब तो मिलिटेंसी जो है वह आखिरी सांस ले रही है, लेकिन इनका जो ये मैनिफेस्टो में डाला है ये बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल चीज़ है कि भाई ये चुनाव जीतेंगे तो जो जेल में डाले हुए हैं उग्रवादी, अलगाववादी, पत्थरबाज, उनको ये बाहर छोड़ेंगे। ये इससे क्या होगा? दोबारा हालात ख़राब होंगे, और ये नहीं चाहते कि यहाँ पर हालात ख़राब हों। ये वही माहौल चाहते हैं जो 90s में और उसके बाद के जो दशक में, 2-3 दशक में रहा है, उसका कारण यही है। इन्होंने कभी चुनाव में, ये कहता हूँ कि इन्होंने कभी चुनाव नहीं जीता। ये 7-8% वोट जो खरीद कर लेते हैं, जो उनके सौदागर हैं, साथ मिले हुए लोग हैं, जो लूट सूट में उनके हिस्सेदार हैं, वही लेते हैं। आपने देख लिया हाल ही में जो पार्लियामेंट चुनाव हुआ उसमें उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती खुद चुनाव हार गए। वो इसलिए हारे क्योंकि जनता ने वोट डाला है। जनता वोट नहीं डालेगी तो ये तो अभी भी उमर अब्दुल्ला 2 सीट पे लड़ रहे हैं, अभी भी उनको पता है पता नहीं कहाँ जीतेंगे या हारेंगे, डर है। लोग ये कहते हैं कि अभी तो जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो आ रहे हैं, फिर जीतने के बाद शायद ये 5 साल तक अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। हमें उस चीज़ का बहुत डर रहता है। नहीं, वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहता है, लेकिन वो कैंडिडेट पे डिपेंड करता है ना। हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी तीसरी बार जीते हैं और कई 7-8 चुनाव जीते हैं, तो वो सभी पर हावी नहीं होता है। जो लोगों के बीच रहते हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, और मैं कहता हूँ कि जो लोगों के बीच रहते हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, उनसे इलाके को बेनिफिट भी होता है। नए एक्सपेरिमेंट करने से कुछ को तो पता भी नहीं होगा कैसे असेंबली में कार्रवाई होती है, डेवलपमेंट कैसे करवानी है। तो चुनाव लड़ना सबका हक है, लेकिन जो वोटर है आज बहुत सियाना है, बहुत सूझबूझ रखता है। वो पार्टी देखता है, पार्टी की विचारधारा देखता है, अपनी सुरक्षा देखता है, अपने इलाके की डेवलपमेंट देखता है,
कैंडिडेट देखता है तो बड़ी सारी फैक्टर्स आज देखते हैं। वो पहले ज़माना हो गया जब होता था, झूठे शोशे वगैरह ये तो चलते नहीं। क्योंकि 2014 में आप जीत चुके हैं और फिर से आप पूरी उम्मीद है कि लोगों का साथ मिल जाएगा। देखिए, मुझे बनी की जनता के ऊपर पूरा विश्वास है। जिस तरह उन्होंने 14 में मुझे आशीर्वाद दिया था, उससे ज़्यादा सीरीज़ से मुझे दोबारा चुनकर भेजने वाले हैं। 2014 में तो मैं नया आया था, मैं ब्यूरोक्रेट था पहले, मैं ये JKS जो होता है उसमें था। तो मुझे यहाँ के लोगों ने कहा कि यहाँ पर नुमाइंदगी की ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है। तो मैंने लोगों के कहने पर ही ये सियासत में आया, नहीं तो मुझे अच्छी भली नौकरी मिली थी। लेकिन लोगों ने मुझे चुना 6 साल के लिए, तो कुछ यहाँ पर हालात ऐसे बने, मुझे 2.5 साल काम करने का मौका मिला। लेकिन मैं आज भी चैलेंज करके कहता हूँ कि मेरे 2.5 साल की उपलब्धियाँ और पीछे के जो रहे हैं 60-65 साल उनकी उपलब्धियों का तुलना की जाए तो वो जनता सब जानती है। आपके भारी पड़ जाएंगे उनके साथ। जी। अभी आप मतलब आपकी तरफ से कोई आपके लोगों के लिए मैसेज जो आप देना चाहते हो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर या पूरे जम्मू प्रोविंस को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर, खासकर आपकी? देखिए, मैं बनी विधानसभा के जितने भी वोटर्स हैं, हमारी जितनी जनता है, उनसे दोनों हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि ये जो चुनाव हो रहा है इस बार विधानसभा का, ये साधारण चुनाव नहीं है। ये ऐसा नहीं है कौन विधायक बन गया क्या हो गया। ये 370 आर्टिकल को हटाने के बाद पहला चुनाव हो रहा है, 10 साल के बाद चुनाव हो रहा है। और इस चुनाव के ऊपर पूरी दुनिया की नज़र है, इंटरनेशनल कम्युनिटी की नज़र है। और एक जो मोदी जी ने एक बहुत ऐतिहासिक काम किया है, जम्मू कश्मीर की जनता के सर के ऊपर जो तलवार मंडरा रही थी, धारा 370 की, उसको समाप्त किया है। और जो देशद्रोही ताकतें हैं उनकी भी इस पर पैनी नज़र है, और उन्होंने भी वो अपने अपने ज़रिए से कहीं फाइनेंस भी कर रहे हैं, कहीं नए कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से उनको जो तकलीफ़ हुई है धारा 370 हटाने से, वो उसका बदला लेना चाहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने अपना रोना रो लिया है, UNO में भी चले गए, और मोदी जी ने कह दिया है कि ये अभिन्न अंग है, इसको दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती है। अब उनके पास और कोई चारा नहीं। वो प्रयास करेंगे यहाँ हालात ख़राब करने का, यहाँ कोई मजहबी दंगे करवाने का। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये इस बार जो हमारा वोट कास्ट करेगा, वो इस बात को भी ऑथेंटिकेट करेगा कि मोदी जी ने जो ऐतिहासिक फैसला लिया है धारा 370 को समाप्त करने का, वो सही निर्णय था। एक दूसरा, ये पहली बार जम्मू कश्मीर के इतिहास में होगा कि भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनेगा, एक नई सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, और जितनी भी केंद्र की योजनाएं हैं वो यहाँ पर पूरी तरह लागू होंगी। जो डेवलपमेंट वर्क्स आते हैं, जिस तरह से ये यहाँ पर प्रोजेक्ट आते थे, ये सरकारें रोकती थी, कहीं ज़मीन के मसले, कहीं NOC का, तो यहाँ पर जब डबल इंजन की सरकार बन जाएगी, BJP की यहाँ भी होगी, सेंटर में भी होगी, तो यहाँ पर डबल विकास होगा। तो मुझे लगता है यहाँ पर ये जो इस बार का चुनाव है वो विकास पर पड़ेगा। और दूसरा, रोज़गार के साधन का मैंने पहले जिक्र किया, वो बनी में वही कौन क्रिएट कर सकती है, हमारी केंद्र सरकार। लोगों की ये शिकायतें रही हैं, खासकर जम्मू प्रोविंस की यहाँ के लोगों की। उनको यही कहा जाता था कि जो भी सरकार यहाँ पर बनती थी जम्मू कश्मीर में, उनका ज़्यादातर ध्यान जो है वो वैली की तरफ, कश्मीर की तरफ रहता था। इस और ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि यहाँ पर टूरिज़्म उस तरीके से प्रमोट नहीं किया गया, स्पॉट ऐसे तरीके से नहीं बनाए गए, लोगों के रोज़गार को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर नहीं हुआ। अभी तो चलिए सेंटर की सरकार की तरफ से किया जा रहा है बराबर का, लेकिन जब सरकार बनेगी क्या फिर से वही तवज्जो दिया जाएगा? नहीं, आप देखिए, अब तो सरकार BJP की बनेगी ना। BJP में ऐसा तो नहीं है कि कहीं एक इलाके को इग्नोर किया जाए, दूसरे को प्रेफर किया जाए, ऐसा नहीं है। BJP का तो हमारी लीडरशिप का ही नारा है, हमारे पार्टी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो विकास तो तब होगा जब जम्मू कश्मीर का हर इलाका बराबर तरक्की करे, तभी होगा ना विकास। आप एक रीजन को प्रमोट करते हैं और दूसरे को इग्नोर करते हैं, तो ये तो भेदभाव वाली बात जो कश्मीर बेस्ड पार्टीज़ हैं उन्होंने की है। लेकिन अब वो वक्त गुजर गया है। बिल्कुल जी। चलिए, शुक्रिया सर हमें अपना वक्त देने के लिए। धन्यवाद। और हमने बड़ी मुश्किल से इनसे वक्त लिया है क्योंकि इस वक्त समय वैसा है कि इनको भी लोगों तक पहुंचना है, कैंपेनिंग बहुत दूर दूर जाना होता है, और ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ दुर्गम पहाड़ियाँ रहती हैं। जहाँ तक
गाड़ी नहीं जा सकती है, वहाँ भी एक एक घर तक इनको पहुँचना होता है। तो साफ तौर पे इन्हें हमें मौका दिया बात करने का, हम भी बात किया, लेकिन ये हमारा क्लियर था कि क्या इनका विजन है अपने लोगों को लेकर। और आप ज़्यादा जानते हैं, जो बनी के लोग हैं वो भी ज़्यादा जानते हैं इनको। पहले भी आपने इनको मौका दिया था, 2014 में जिताया था। अब फिर वोटिंग का राइट आप ही के पास है। 1 तारीख को वोट आपको करना है, वोट आपका है और वही वोट जो है वो आपका भविष्य तय करेगा कि आपको करना क्या है, किसको जिताना है, किस प्रत्याशी को जिताना है। अगर आपको अपना ब्राइट फ्यूचर करना है, अपने बच्चों को आगे लेकर जाना है, आपकी जगह को आप चाहते हैं कि वो और डेवलपमेंट करे, तो साफ तौर पर उसी कैंडिडेट और उसी पार्टी को जिताइए जो चाहती है कि यहाँ पर आपके लोगों की तरक्की हो, आपकी बेहतरी हो। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।